हेलो एवरीवन। हम लोग अभी इस वीडियो में बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। साइमन कमीशन तक हो गया था, तो उसी सीक्वेंस को भी देख लेते हैं आगे। साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उसको भारतीयों ने तो इनका नकार दिया पूरी तरह से। तो पूरी तरह से जब उसको नकारा तब क्या हुआ, पूरे देश में बहिष्कार हो रहा था रिपोर्ट को नकारने के बाद। इसी मामले, भारतीय मामले में जो मंत्री थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेंट किया। उन्होंने चुनौती दी भारतीयों को कि आप ऐसा संविधान तैयार करें, ऐसा संविधान तैयार करें जिससे भारत की जनता उससे सहमत हो या सभी पार्टी सहमत हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक चैलेंज दिया। मतलब इनका कहना था कि तुम लोग बहुत समझदार हो तो ठीक है, एक बार संविधान तैयार करके दिखाओ। इसको लेकर कांग्रेस ने फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन किया। अब इस सम्मेलन में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 व्यक्ति, टोटल 8, इसके अंदर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस थे, याद रखिएगा, MS अणे, सरदार मंगरू सिंह, शोएब कुरैशी और GR प्रधान, ये 8 लोग शामिल थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू एज ए मेंबर नहीं थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन एज ए सचिव इसके अंदर शामिल थे। 1 जुलाई 1928 के पहले भारत के लिए एक संविधान बनाने का इनका टारगेट था। इसके लिए इसको बनाया गया था। अब जब नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन थे, कितना भी डायमेंशन खोलेगा इससे ज्यादा नहीं हो सकता, आप इसके अंदर आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहला, ब्रिटिश सरकार के अंदर जो भी और उपनिवेश है उसी तरह से भारत के अंदर भी डोमिनियन स्टेट। ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। इसी को लेकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नाराज थे। केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों में भी केंद्र की तरह रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र और प्रांत के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है, पावर का जो सेपरेशन है वो हो, और जो अवशिष्ट शक्ति है ना वो केंद्र के पास हो। बाद में जिन्ना ने कहा था राज्य के लिए, अभी बाद में देखेंगे हम लोग कभी, अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र के पास हो गया। उसके बाद गवर्नर जनरल, जो अभी अभी हमारे प्रेसिडेंट है ना, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, संवैधानिक प्रधान हो, और जो मंत्री हो उनके परामर्श से काम करे। केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनीय हो और मंत्रिमंडल उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। निम्न सदन, जो लोअर हाउस होता है लोकसभा की तरह, उस तरह से जो लोअर हाउस हो उसका इलेक्शन हो। व्यस्क मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शन हो उसका, यानी लोअर हाउस का डायरेक्ट और अपर हाउस का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। ये इसके अंदर प्रोविजन था। उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों की तरह ही वैधानिक स्तर दिया जाए। सिंध को बंबई से अलग करके एक अलग प्रांत बनाइए। मौलिक अधिकार को संविधान के अंदर डालने की सिफारिश की गई। देशी राज्य के अधिकार और विशेषाधिकार के रक्षा की भी बात की गई थी। और भारतीय संघ में उन्हें तभी सम्मिलित किया जाए जब राज्य में भी उत्तरदायी शासन हो जाए। ऐसा ना हो कि राज्य को राजा के साथ ही इसके अंदर डाल दिया जाए, वो तभी जब वहां भी इस तरह के शासन की स्थापना हो। सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पे हो। चुनाव में इन्होंने क्या मांगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये जो यूरोपीय के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, तो इस आधार पे जो वोटिंग सिस्टम था इसको हटाने का था, और वयस्क मताधिकार के आधार पे ये वोटिंग होगा। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट की बात होगी, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार देने की बात की गई, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक अधिकार। और नेहरू रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण की भी बात की गई। तो ये सारे फैक्ट क्लियर, अब कुछ नहीं छूटेगा। अब इसमें हुआ क्या, नेहरू रिपोर्ट जब बन गया तो उसके विचार के लिए सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, सम्मेलन हुआ, इसके अंदर कई सारे विरोध उभर के आए। इसमें हुआ क्या कि नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना और मुस्लिम लीग के नेताओं ने विरोध किया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी। सांप्रदायिक आधार पे प्रतिनिधित्व की बात नहीं की गई थी। डोमिनियन स्टेट से कांग्रेस के ही कुछ लोग नाराज चल रहे थे, संतुष्ट नहीं थे, जिसमें नेहरू और खास करके सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में पूर्ण सहमति नहीं बनने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया
और मोहम्मद अली ने भी रिपोर्ट की आलोचना की थी और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी। यानी मोहम्मद अली ने रिपोर्ट की आलोचना की थी, ठीक है। इसके अलावा आगा खां ने क्या कहा, देश का हर प्रांत स्वाधीन हो, ऐसा उनका डिमांड था। जिन्ना ने 14 सूत्री अपनी मांग रख दी। सिखों ने पंजाब में अपना विशेष प्रतिनिधित्व मांग लिया। तो इन सब ने क्या किया, इन सब के कारण ये जो था ना, ये एक तरह से फ्लॉप हो गया और सरकार को भी मौका मिल गया इसको रिजेक्ट करने का। राष्ट्रवादी मुसलमानों का जो दल था, डॉक्टर अंसारी, अली इमाम, ये सब उसके अंदर थे, वो इसको एक्सेप्ट करना चाहते थे। लेकिन जिन्ना के अंदर में जो मुस्लिम लीग और ये सब थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कांग्रेस में भी इसको लेकर मतभेद था, क्योंकि जो वामपंथ युवा को लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनको एक ही विरोध था कि भाई फुल फ्रीडम क्यों नहीं, अब भी डोमिनियन स्टेट, कब सुधरोगे। तो ये था। अब इसको लेकर नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना कर दी गई। अब हुआ क्या, यहां कहानी यह है कि गांधी जी नाराज, सुभाष चंद्र बोस नाराज, जवाहरलाल नेहरू नाराज। सुभाष चंद्र बोस ने बोला चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू पूरा नाराज, मान ही नहीं रहे थे। तब गांधी जी ने कहा कि बस 1 साल रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ। 1 साल में अगर डोमिनियन स्टेट हमको नहीं मिलता, 1 साल में यदि स्वशासन नहीं मिलता, तो अगले साल हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और आपके लिए सवाल यह है कि पूर्ण स्वराज का अधिवेशन कहां हुआ, किस साल हुआ और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी।